Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बेंजीन के चैप्टर का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं और मेरी आज ये कोशिश होगी कि मैं इस टॉपिक को डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करूं, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड, और पेपर में वो आपसे मैंने आज एक क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा और उसके सारे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स, उसकी डायग्राम्स भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो आप लोग प्लीज इसको बहुत ही अटेंटिवली सुने और इस पूरे लेक्चर को आप लोग अपने पास नोट करें। उसमें डिफरेंट पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, तो वो सारी चीजें आपकी कवर होंगी, स्पेशली जो हमारे पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं या केपी के बोर्ड के बच्चे, और उसमें फेडरल बोर्ड के स्पेशली बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनका एक्टिविटी बेस्ड पेपर्स होते हैं। इसी तरह सिंध बोर्ड के बच्चे और हमारे पास बलोचिस्तान के बच्चे भी इसको थॉरली देखें। ए लेवल्स के बच्चों को भी और आगा खान बोर्ड के बच्चों को भी मैं सबको आज यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को थॉरली अपने पास नोट करें और इसको समझने की पूरी कोशिश करें। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन या क्यूरीज आपके माइंड में होती हैं तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है, उसको आप जरूर देख लिया करें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डायरेक्टिंग इफेक्ट्स, या हम उसको ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि बेंजीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि बेंजीन एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास प्रोडक्ट देता है। जब भी उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूट होता है तो वो किसी भी कार्बन के ऊपर लगा दें तो सारी कार्बन उसकी इक्विवेलेंट होती हैं। जबकि हमारे पास इसके जो डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं उसके तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, उनको हम ऑर्थो, मेटा और पैरा की पोजीशंस का नाम देते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में उसके आइसोमर्स भी डिस्कस किए हुए हैं। अब हमारे पास जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होता है उसने कहां पे जाके सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करना होता है। ये हमारा आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहा हूं तो आप इसमें देखें, हमारे पास अगर एक बेंजीन है, हम उसके अंदर X को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज बेंजीन और मैं इसमें X डालता हूं, तो आपको जैसे मैं बता रहा हूं कि बेंजीन के अंदर X ने जाके अटैच होना है, किसी भी जगह पे लग सकता है क्योंकि सारी उसकी इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं, इक्विवेलेंट कार्बन है। 1 उसको प्रोडक्ट कहेंगे। अब यहां पे हमारे लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाना चाह रहा हूं, तो अब Y ने कहां लगना है, इस Y का फैसला कौन करेगा? वो पहले से मौजूद जो सब्स्टिट्यूएंट है X ने ये डिसाइड करना है कि उसने कहां पे डायरेक्ट होना है, कहां पे उसकी ओरिएंटेशन होनी है, तो वो हम देखेंगे। तो हमारे पास आज के लेक्चर में यही कॉन्सेप्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये तीन किस्म के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बेंजीन के केस में। तो ये चीज इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि X की पोजीशन तो 1 ही है। अब Y कहां लग सकता है, तो वो आप देख लें। Y अगर 1, मतलब ये 1 है, ये 2 है, 1, 2 पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो। इसी तरह ये 1, ये 2, ये 3 पे आके लग सकता है, तो 1, 3 पोजीशन इज कॉल्ड मेटा। और इसी तरह से 1, 2, 3 एंड 4, दिस 4th पोजीशन इज कॉल्ड 1, 4 इज कॉल्ड पैरा। तो आपने याद रखना है कि जो 5th पोजीशन होती है वो भी मेटा होती है, और जो हमारे पास 6th पोजीशन होती है वो भी क्या होती है, वो ऑर्थो होती है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी ये चीज बता रखी है, दोबारा बता देता हूं कि ऑर्थो की वेटेज 40% होती है, मेटा की परसेंटेज भी 40% होती है, और पैरा की हमारे पास 20%, क्योंकि हमेशा अगर 1 पे X है तो 4 हमेशा उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। तो एक ही पोजीशन पॉसिबल है पैरा की बेंजीन के रिंग में। अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास इस Y ने कहां लगना है, इसका फैसला कौन करेगा? X करेगा। सबसे पहले मैं आज के क्वेश्चन से ही
इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलता हूं। आपके जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप्स। मेरे पास 2 मैंने उसने क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। नंबर 1 पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर एक क्लोरो ग्रुप आप जानते हैं, जैसे आपने मैकेनिज्म्स में पढ़ा क्लोरीनेशन, तो Cl ग्रुप क्लोरोबेंजीन और साथ में NO2, तो बेंजीन के ऊपर Cl भी है और NO2 भी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब इसमें भी देखें नाइट्रो NO2 और क्लोरो Cl, इसमें अब डिफरेंस क्या है। इसमें हमारे पास पैरा की पोजीशन है, इसमें हमारे पास मेटा की पोजीशन है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखना है कि हमने क्या बनाना है, पेरेंट हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेंजीन की क्या कर लेनी है, हमारे पास ये बेंजीन है तो हम बेंजीन की सबसे पहले कर लेंगे क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन किस की मौजूदगी में होती है, या आयरन डाल दें या FeCl3 डाल दें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस इज क्लोरोबेंजीन और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या आ जाता है, HCl। अब आप क्या कर लें, नाइट्रो ग्रुप कैसे ऐड किया जाता है, थ्रू नाइट्रेशन प्रोसेस। और नाइट्रेशन का प्रोसेस कैसे हुआ करता है, आप देखें। अब हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन बन चुका है, हम उसमें उसका कौन सा रिएक्शन करने जा रहे हैं, नाइट्रेशन, जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अब क्लोरीन अटैच है और हमारे पास जो क्लोरीन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कि जब भी आपके पास क्या होगा, क्लोरीन ग्रुप अटैच होगा तो आने वाला जो हमारे पास Y, अब Y इसमें कौन है, नाइट्रो ग्रुप, वो या तो लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे या लगेगा पैरा पोजीशन पे। तो आप देखें हमारे पास साथ में बाई प्रोडक्ट आ जाता है 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो आप देखें नाइट्रो ने हमें क्या दिया, हमारा क्वेश्चन था पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो जब पैरा भी बनता है तो साथ में ऑर्थो भी जरूर बना करता है। यहां पे हम 2 लिख लेते हैं, यहां पे भी 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 नाइट्रो ग्रुप हमने यहां पे अटैच किए तो 2 क्लोरोबेंजीन हमने लिए। ये कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं लगेगा, क्योंकि जो फर्स्ट एक्स है इस केस में वो कौन है, क्लोरीन ग्रुप है। तो क्लोरीन हमेशा कौन से प्रोडक्ट देगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। हमारा सेकेंड है जी मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब इसमें पेरेंट आपने क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने नाइट्रेशन करनी होगी बेंजीन की। तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कैटलिस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बेंजीन के ऊपर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा विद द एवोल्यूशन ऑफ वाटर। तो अब आप देखें हमारे पास क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। अब इस केस में जो X है वो कौन सा है, वो नाइट्रोबेंजीन का है, और हमारे पास प्रीवियस में क्या था, वो क्लोरोबेंजीन था। अब ये नाइट्रोबेंजीन है, तो अब इसमें क्लोरीन ने कहां लगना है, क्योंकि सेकंड हमने जो सब्स्टिट्यूएंट यहां पे लेके आना है वो क्या है, क्लोरो। तो वो क्लोरीनेशन के प्रोसेस से होता है। अब इस क्लोरीन ने कहां लगना है, इसका फैसला कौन करेगा, NO2। इसी तरह जैसे NO2 ने कहां लगना था, उसका फैसला किसने किया, क्लोरीन ने। तो अब आप देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2 हमारे पास यहां पे अटैच है, और साथ में हमारे पास अब क्या आ जाएगा, जो क्लोरीन है वो कहां पे अटैच होगा, हमारे पास मेटा की पोजीशन के ऊपर, बाय प्रोडक्ट HCl आ जाएगा। अब आप देखें दोनों केसेस में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, नाइट्रो एंड क्लोरो। तो नाइट्रो ग्रुप कहां लगा, वो ऑर्थो और पैरा की पोजीशंस पे लगा, जबकि जब नाइट्रोबेंजीन था तो प्रोडक्ट कहां पे लगा, क्लोरो जो था वो मेटा की पोजीशन पे लगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो सेम है, लेकिन पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि ये जो डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, जो डायरेक्टिंग अफेक्ट्स हैं, ओरिएंटेशन के अफेक्ट्स हैं,
वो किस पे डिपेंड करते हैं? जो पहला सब्स्टिट्यूएंट उसके ऊपर अटैच होता है। जैसे मैंने एक्स का जिक्र किया कि वो फैसला करता है कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ने कहां लगा। जो टॉपिक है वो एक्चुअली क्या है, हम यहां पे यूं कर लेते हैं कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट था मैं यहां पे सिर्फ वो ड्रॉ कर लेता हूं और अपने टॉपिक का, एक्चुअल टॉपिक का नाम लिख लेता हूं। चूंकि हमें बताया गया था कि आप पैरा बनाएं, तो वो मैं आपको टॉपिक अभी क्लियर भी करता हूं। तो यहां पे हमारे पास नाइट्रो कहां पे मौजूद है? फॉर एग्जाम्पल वो पैरा की पोजीशन पे मौजूद है। तो हमारा जो मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रखे हैं, तो डायरेक्टिव इफेक्ट यानी कि ओरिएंटेशन इफेक्ट में हम दो चीजों को पढ़ने जा रहे हैं आज। एक, जैसे मैंने पहले बताया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। हमारे पास जो एक ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। और सेकंड केस हमारे पास, जैसे यहां पे हमने देखा, सेकंड केस होता है जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो यहां पे हम सबसे पहले चार्ज इफेक्ट देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं आज के अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप, जैसे यहां पे क्लोरीन अटैच था, तो उस क्लोरीन ने क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन के प्रोडक्ट्स दिए वो हम समझते हैं। मैं यहां पे आपसे एग्जांपल फिनोल की ले लेता हूं ताकि आपको ये चीज मजीद हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास बेंजीन है, इसके ऊपर हमारे पास क्या अटैच है? OH ग्रुप अटैच है। अब ऑक्सीजन के पास क्या है? दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद हैं। यहां पे मैंने नीचे उसका स्ट्रक्चर भी लिखा है ताकि मैं साथ साथ में आपको एक एक चीज बताता चलूं। ये नीचे उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा बेंजीन के रिंग को। तो यहां पे आपने याद रखना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है हमारे पास, इसमें कौन से ग्रुप अटैच होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स, कि जो बेंजीन के रिंग को इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करता हूं कि वो कौन से होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स अटैच है, उसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन का पेयर। आप देखें ये वाला पेयर क्या हुआ, यहां पे जब आएगा तो इस कार्बन की, हमारे पास ये बेंजीन है, तो इस कार्बन के देखें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन जब ये पेयर इसके पास आने लगा तो अब इस कार्बन पे कितने होने जा रहे हैं? 5। तो ये क्या करेगा? ये इस बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड था, उसको तोड़ के आगे भेज देगा। तो ये वाला जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये यहां पे आ जाएगा। अब हमारे पास चूंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इसके दरमियान में आपने डबल एरो लगाना है। अब जब ये यहां पे भेजेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक पेयर पड़ा था, वो यहां पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसके पास एक पेयर रह जाएगा, ऑक्सीजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। और जब ये वाला बॉन्ड यहां से टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आके लग गए। अब देखें क्यों ये नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। आप देखें यहां पे मैंने भी बोला कि O के ऊपर प्लस। अब जब ये वाला बॉन्ड यहां पे बना तो इस कार्बन के पूरे हो गए 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इस कार्बन और इसके दरमियान में जो डबल बॉन्ड था वो टूट चुका है। तो अब वो पूरा पेयर यहां पे आया, तो ये 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे स्पेयर हो गए। तो अब आप देखें इस कार्बन का क्या स्टेटस है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कार्बन के पास यूजुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। लेकिन अब एक बॉन्ड टूटने की वजह से ऑक्सीजन ने जब पेयर डोनेट किया, उस कार्बन ने क्या किया कि डबल बॉन्ड को तोड़ा और अपने इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए, जबकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो ये जो ऑर्थो की पोजीशन है, ये जो सेकंड पोजीशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक हो गई। अब क्या होगा नेक्स्ट? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे यहां पे शिफ्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये यहां पे शिफ्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। आप देखें जरा कि ये वाला बॉन्ड यहां मौजूद था, ये यहां मौजूद था, ये नेगेटिव यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे आए। तो अब इस कार्बन का देखें 1 2 3 4, तो ये 5th होने जा रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर तोड़ के बॉन्ड को आगे भेज देगा।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे ऑलरेडी अब इस कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर आ जाएंगे। तो अब देखें 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो ये चीज आपके पास इसी तरह से चलती जाएगी। अब यहां पे देखें ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर, होपफुली ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, मैं इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहा हूं। तो ये वाला जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, ये वाला ऑलरेडी मौजूद था, और ये बॉन्ड टूट के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए तो पैरा पोजीशन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरह से ये फिर इलेक्ट्रॉन यहां फेंकेगा, जब ये देखें ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आएगा तो फिर देखें क्या हो रहा है, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 थे, जब ये पेयर यहां पे शिफ्ट होगा तो अब फिर इसके 5 हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने इस बॉन्ड पेयर को तोड़ के इसको कार्बन को शिफ्ट कर देगा। तो देखें ये बॉन्ड यहां पे है, ये नया बॉन्ड यहां पे आ गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से इस कार्बन पे आ गए। तो अब आप देखें ये टूट के इस कॉर्नर पे आ जाएगा, बल्कि अभी ये वाला नहीं बनाना, तो बल्कि ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे था, ये नया डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, और ये वाला टूट के इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब आप देखें फिर कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन जो है ये फिर से ऑर्थो पोजीशन है, क्योंकि 1 2 पोजीशन इज ऑलवेज अ ऑर्थो पोजीशन। अब फिर से क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या फाइनली आप देखें ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां डालेगा और ये ऑक्सीजन को दोबारा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है वो वापस कर देगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास अल्टीमेटली ये यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर और ये ऑक्सीजन को रिटर्न कर देगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ ये बॉन्ड, ये पेयर उसके 2 वापस आ गए। अब ये हमारे पास देखें क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड पहले से मौजूद था, ये भी मौजूद था, अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आया तो ये नया बॉन्ड यहां पे बन गया, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट हुआ। तो अगर आप क्लियरली देखें, जब हमने स्टार्ट किया था तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे आप सिंगल बॉन्ड्स हैं, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो वो जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का पेयर था वो रेजोनेंस में आ गया विद द बेंजीन रिंग। तो इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस क्या हो चुकी हैं, वो एक्टिवेट हो चुकी हैं। तो आने वाला जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो मस्ट बी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर ही अटैच होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास, मैंने स्टार्ट में बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कौन होते हैं, तो आपने याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच, यानी कि जो डायरेक्टली अटैच हो वो कौन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। ये एक आपको हिंट दे रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं उसको देखने का। जैसे मैंने स्टार्ट में देखा था क्लोरोबेंजीन था, तो क्लोरीन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डायरेक्टली रिंग पे अटैच है, तो ये डोनेट करेगा, तो प्रोडक्ट पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पे आएंगे, जो मैं यहां पे बता चुका हूं। अब इस केस में क्या हुआ, सेकंड आप देखें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, आपने याद रखना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अटैच है तो ये क्या कर देता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस जो हैं उसकी वो क्या हो चुकी हैं, आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अब आप लोग बखूबी जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। आप देख लें यहां पे ऑर्थो की पोजीशन पे 5 इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज, पैरा की पोजीशन पे 5 इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज, फिर ऑर्थो की पोजीशन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन से यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस क्या हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए जो पॉसिबल हमारे पास अरेनियम आइन है, जो हमारे पास जहां पे आके अटैच करेगा जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, तो उस केस में जो स्टेबल होगा हमारे पास
अरीनियम आइन जो बेंजीन के ऊपर आपने जब मैकेनिज्म किया था तो उसमें आपने देखा था कि एक कॉर्नर के ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो उस बेंजीन के रिंग को अरीनियम कह रहे थे। तो वो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आके अटैच होगा, पैरा पोजीशन पे, जैसे ये नेगेटिव या ऑर्थो की पोजीशन पे आके अटैच होगा। अब हमने देखना है कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से हैं। उसमें मैं आपको कुछ एक्टिवेटर्स बता रहा हूं जो बेंजीन के ग्रुप को क्या कर देते हैं, एक्टिवेटर्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इंक्रीजेस, ये बढ़ा देते हैं या एनहांसेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन के रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, जब भी आपसे ये पूछा जाए तो आप ये 3 पॉइंट्स उसमें लिखेंगे। वो एक्टिवेटर कौन कौन से हैं मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जैसे OH ग्रुप हो यानी कि फिनोलिक ग्रुप, उसके बाद एल्कोक्सी ग्रुप क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी तरह नाइट्रोजन के रिलेटेड देख लें, हमारे पास NH2 हो, NHR हो, NR2 हो, इसी तरह आप लोग देख लें जितने भी हमारे पास ये अल्काइल, खास तौर पे जो मिथाइल ग्रुप होता है, ये भी आपके पास क्या होता है, एक्टिवेटर में आ जाता है। क्योंकि कार्बन के साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन क्या है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उनके कंपेयर से कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो वो डोनर ग्रुप के तौर पे बिहेव करता है। इसी तरह इस केस में आपने एक और चीज याद रखना है, कुछ डीएक्टिवेटर्स भी हैं। जितने हैलोजन्स हैं नो डाउट कि वो क्या हैं, डोनर हैं, लेकिन वो डीएक्टिवेटर हैं। वो कौन कौन से हैं, वो फ्लोरो ग्रुप लगाओ, क्लोरो लगाओ, ब्रोमो लगाओ हो या आयोडो लगाओ, इसकी डिटेल की तरफ अभी हम नहीं जाते, हम जस्ट एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली अटैच हो, देखें कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं या हैलोजन्स होते हैं, वो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, जिससे वो क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और प्रोडक्ट कहां पे आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। अब हम चलते हैं सेकंड हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब इसमें जो आपने याद रखना है हिंट, जैसे वहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, यहां पे कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब विदड्रॉइंग ग्रुप क्या है, जो पहले देने वाला था बेंजीन के रिंग को, अब कौन है जो उससे विड्रॉ करेगा, जो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। अब ऐसा कौन सा ग्रुप होता है, यहां पे मैं उससे रिलेट करके बताता जाऊंगा ताकि आपको याद रखने में प्रॉब्लम ना हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, जो हिंट है, ट्रिक है आपके लिए, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास क्या लिखा मैंने, वहां पे डायरेक्टली था, तो यहां पे हम क्या लिख लेते हैं, इनडायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। अब आप देखें इसके अंदर इनडायरेक्टली अटैच हो। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे क्वेश्चन में था नाइट्रो, वो एक्स ग्रुप था, तो मैंने कहा कि जब भी नाइट्रो ग्रुप लगा है प्रोडक्ट हमेशा मेटा की पोजीशन पे आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ऐसा क्या है उसके अंदर, आप देखें जरा, हमने देखा नाइट्रो में क्या है, N है, और N अटैच है 2 ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास ये NO2 ग्रुप इस तरह से मौजूद है। तो आप देखें ये बेंजीन है। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, अब नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये खींच लेगा, जिसकी वजह से अब नाइट्रोजन क्या करेगा, वो बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को विदड्रॉ करेगा। तो आप देखें मैंने यहां पे ये चीज लिखी कि ये यहां मौजूद था, ये NO2 फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, तो ये ऑक्सीजन ने खींचा, ये इसने खींच लिया। अब क्या हो जाएगा, देख लें जरा, यहां पे N का हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे रह जाएंगे सिंगल, और अब इस कार्बन का स्टेटस देखें, जहां से इस कार्बन के तो पूरे हो गए, देख ले जरा 1 2 3 एंड 4,
जबकि जो पिछली कार्बन है ये नीचे वाली, इस कॉर्नर वाली ऑर्थो वाली, उसके ऊपर कितने रह गए? 1 2 3, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। वहां पे क्या होता था? 5 हो जाया करते थे, यहां पे कितने हो गए? 3। तो इस वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखें इसके अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हमारे पास क्या हुआ कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसका बॉन्ड यहां पे हो गए डबल, O के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और अब हमारे पास यहां पे इस कॉर्नर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। अब इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए क्या करें हम? तो हम देखते हैं कि हमारे पास चूंकि बेंजीन के रिंग में 2pz के जो थे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो अवेलेबल थे, डीलोकलाइजेशन मौजूद थी, कॉन्जुगेशन थी। तो ये क्या करता है? इस डबल बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर देगा ताकि इस कार्बन की डेफिशिएंसी को दूर किया जा सके। आप देखें जरा, हम ये बात कर रहे हैं, यहां डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो अब देखें हमारे पास क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये पहले से मौजूद था, ये N के साथ क्या हो गया? डबल हो गया। अब देखें जब ये यहां पे शिफ्ट हुआ तो आप जरा देखें इस कार्बन का क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये यहां पे आ गया। अब जो पैरा पोजीशन की कार्बन है उसके 1 2 और ओनली 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये फिर से क्या हो जाएगी? ये डेफिशिएंट हो जाएगी। अब आप देखिए पैरा पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा करते हैं इंक्रीज तो नेगेटिव चार्ज, जब कम होते हैं डिक्रीज तो पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा ताकि इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके। तो अब देखें ये बॉन्ड ऑलरेडी आ चुका है, अब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। तो अब क्या होने जा रहा है कि ये वाली जो कार्बन है वो डेफिशिएंट होने जा रही है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एज यूजुअल जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पे क्या होगा? आप देखें जरा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये यहां पे आ गया, ये यहां मौजूद था। अब इस पोजीशन को देखें, हमारे पास जो यहां पे पोजीशन थी ऑर्थो की 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, सो ये डेफिशिएंट हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन अब यहां पे पड़े ऑर्थो की पोजीशन पे, इस वजह से क्या है? ये डेफिशिएंट हो गई और अल्टीमेटली क्या होगा? ये नाइट्रोजन इसको रिटर्न करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और हमारे पास रेजोनेंस जो है वो कंप्लीट होगी। और ये वाला हमारे पास बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? आप देखें ये नया बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, यहां पे और यहां पे ये मौजूद था। तो आप अगर देखें स्टार्ट से जहां पे डबल बॉन्ड मौजूद थे वहां पे अब सारे सिंगल हैं और जहां पे सिंगल थे वहां पे डबल हो गए हैं। तो अब बेसिक डिफरेंस क्या आ गया? बेसिक डिफरेंस हमारे पास ये आ गया कि यहां पे अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन न्यूक्लियोफिलिक थी, जबकि इस केस में क्या हो चुकी हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल आप किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। किसके मुकाबले में? देन मेटा पोजीशन। तो आप यहां पे लिख लेते हैं। तो मेटा के ऊपर तो आप देखें जरा, तो मेटा को तो कुछ नहीं हुआ, मेटा यहां भी इंटैक्ट रहा। देख ले, कोई चार्ज नहीं है। इन मैंने 10 स्ट्रक्चर बनाए हैं, 10 के 10 में मेटा को कुछ नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? यहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे 5-5 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे और इस केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे 3-3 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। तो यहां पे ऑर्थो और पैरा के मुकाबले में मेटा की पोजीशन पे डेफिशिएंसी होती है। इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंसी हो गई। जबकि यहां पे क्या हुआ, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, क्योंकि जब ऑर्थो और पैरा पे 3-3 थे तो मेटा को तो कुछ नहीं हुआ, मेटा पे 4 इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट हैं। तो इसीलिए जब नाइट्रो ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ, तो मेटा चूंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए, अरेनियम आयन के लिए वो स्टेबल पोजीशन होगी, ताकि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट उसके ऊपर आके अटैच हो जाए। इससे क्या होगा कि हम यहां पे क्या लिखते हैं कि बेंजीन रिंग की जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहां पे आपको 2-2 प्रोडक्ट दे रहा था, ऑर्थो और पैरा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट आता है, वो मेटा पोजीशन आती है। तो बेंजीन का रिंग क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। तो हम यहां पे सिंपली क्या लिख लेते हैं कि इट डिक्रीजेस, कि जब भी विथड्रॉइंग ग्रुप हैं ये क्या करते हैं, इट डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। अब वो मैं एग्जांपल्स भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपको पेपर में अगर एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन और है जिसको वो आपको इसी तरह से देता है कि आप हमारे पास क्या कर लें, ब्रोमिनेशन कर लें, तो वो इस तरह से आपको कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देगा और पूछेगा कि इसमें ऑर्थो पे प्रोडक्ट आएंगे, पैरा पे या मेटा पे। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि विथड्रॉइंग ग्रुप कौन है, डोनेटिंग ग्रुप कौन है, तो उसको आंसर करना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। सो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखने, मैं फिर भी एग्जांपल्स यहां पे पुट कर रहा हूं। तो मैंने हिंट दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर इनडायरेक्टली अटैच हो, जैसे सबसे पहली एग्जांपल आपने देख ली, कौन सी है, नाइट्रो ग्रुप। इसी तरह से हम और क्या देख लेते हैं, आप देखें फॉर एग्जांपल मैं एल्डिहाइड ग्रुप कहता हूं। अब कार्बन अटैच है बेंजीन से और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो इनडायरेक्टली अटैच है, तो वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। इस तरह कार्बोनाइल के जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे कीटोन हो गया, इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया जब वो बेंजोइक एसिड बनता है, इसी तरह से एस्टर ग्रुप जब लगा होता है, इसी तरह से आप देखें साइनाइड ग्रुप लग जाए तो नाइट्रोजन इनडायरेक्टली अटैच है, इसी तरह से सल्फोनिक एसिड का ग्रुप लग जाए तो उसमें भी ऑक्सीजन इनडायरेक्टली अटैच है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपने अपने ज़हन में रखना है, लेकिन बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली अटैच है, वो क्या करेगा, वो पैरा और ऑर्थो पोजीशंस को न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ा देगा, और अगर वो इनडायरेक्टली अटैच है तो ऑर्थो पैरा पोजीशंस को इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जबकि मेटा पोजीशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, तो प्रोडक्ट मेटा पे ही लगेगा और वो बेंजीन के रिंग की रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिख ली। तो इसको सामने रखते हुए आप हर एंगल से, हर एमसीक्यू, हर शॉर्ट क्वेश्चन, हर ट्विस्टर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्टिविटी बेस के जितने भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह, अगर आज के मेरे इस लेक्चर में आपने फुली कंसंट्रेट किया, ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया और मेरे इस क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को दोबारा थॉरली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक से, सारे बोर्ड्स वाले बच्चे अपनी बुक से इसको एक दफा रीडिंग कर लें, तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपका हर किस्म की क्यूरी, हर किस्म का प्रॉब्लम आपका आज के इस लेक्चर में सॉल्व कर चुका हूं। कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, कुछ मैंने बोली हैं, वो आप सारी चीजें नोट करें और अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।